हेलो दोस्तों। तो मैं आज जो आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ तो ये आपके लैब असिस्टेंट के पेपर के लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें मैं आपको क्या कराऊँगी, जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको कराऊँगी। तो आज हम जूलॉजी का जो सेक्शन है एनिमल फिजियोलॉजी का डाइजेशन वाला, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विच सेल ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन सीक्रेट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। ठीक है, तो कौन सी सेल एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रीट करती है? तो कौन करती है? जो बेनेथ सेल होती है वो सिक्रीट करती है। दूसरा क्वेश्चन है, अ बेबी बॉय एज 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड passes थ्रू अ डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बेबी हैड 20 teeth विच टीथ वर absent। देखो, जो बच्चे हैं उसके 20 दांत हैं, तो उसका कौन सा वाले दांत absent होंगे? उसमें जो प्रीमोलर्स होंगे वो absent होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक जूसेस एंड बाइकार्बोनेट। देखो, कौन सा हार्मोन जो पेनक्रिएटिक जूसेस होता है और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो दो हार्मोन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा होता है सिक्रेटिन। ये दोनों पेनक्रिएटिक जूसेस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो कौन से टाइप होगा जो उसमें नहीं प्रेजेंट होगा? जो प्रीमोलर्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय। देखो, जो डाइजेशन ऑफ मिल्क है तो वो किसके द्वारा होगा? जो रेनिन होता है उसके द्वारा डाइजेशन ऑफ मिल्क होता है। छठवा क्वेश्चन है, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिम्बायोटिक वाले, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो हमारा केसियम होता है, जो हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है उसका पार्ट है केसियम, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैनक्रिएटिक जूसेस दैट इज पोर्ड इनटू द ड्यूटेनम इन ह्यूमन इज। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिनोजिन। आठवां क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग वाइल swallowing some food. दिस कफिंग कुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। तो किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से हुआ? वो एपिग्लॉटिस। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, इफ फॉर सम रीजन आवर गोबलेट सेल आर नॉन फंक्शनल। देखो, गोबलेट सेल क्या होती है? जो म्यूकस को रिलीज कराती है। ठीक है, आर नॉन फंक्शनल, दिस विल बी एडवर्सली अफेक्ट। तो किस चीज़ को अफेक्ट करेगी? तो किसको करेगी? स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। ठीक है, जो फूड का स्मूथ मूवमेंट होता है उसको अफेक्ट करेगी। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। देखो, इंटेस्टाइनल विलाई है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं दे रखा है? मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखा है। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो वहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज। देखो, जो हिपैटो पेनक्रिएटिक डक होती है वो कहाँ पे खुल रही है? ड्यूडेनम में खुल रही है। अब वो क्या लेके आती है अपने साथ? क्या क्या लेके आएगी वो? बोथ बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूसेस। ठीक है, वो उसके पास बाइल भी होता है और पेनक्रिएटिक जूसेस भी होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? टिटनेस। टिटनेस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। देखो, जो कोई यहाँ पे ग्लैंड दे रखी है वो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं है, तो कौन सी होगी? एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, अब हमें सीधा डायरेक्टली वहाँ पे मैच करना है। तो पहला क्या है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड। ठीक है, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड है वो क्या होगा? कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, जो बायो मैक्रो का मतलब बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल टू एसोसिएटेड गैलेट, मतलब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और जो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड होती है वो उसमें प्रेजेंट होती है। स्टमक कैसा स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। थीकोडॉन का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड इन जॉ बोन, ठीक है। अब सीरोसा क्या है, आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन, जो हमारी लेयर्स होती हैं तो वो सबसे आउटर जो लेयर होती है वो क्या होती है, सीरोसा होती है। अब ऐसी 15 क्वेश्चन है। ड्यूडेनम क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। ड्यूडेनम क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कहाँ से इमर्ज होता है, स्टमक से। इपिग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, वो क्या होता है, इपिग्लॉटिस होता है। और ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। केसियम क्या होता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक। अब कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना था, डायरेक्टली मिला रखा है। लाइपेज, लाइपेज एंजाइम कहाँ पे रोल प्ले करेगा, फैट के अब्जॉर्ब डाइजेशन में। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में। कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, प्रोटीन पेप्टोन्स, अब प्रोटीएजेस जो होते हैं उनके डाइजेशन में। जो ग्लाइकोलिडेजेस है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में। अब क्या है, डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बींग्स, तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, 21 उसके अपॉन में भी 21, ठीक है। ये किसका है, ह्यूमन बींग का डेंटल फार्मूला है। 18वां क्वेश्चन क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज एसोसिएटेड विथ वेरियस फंक्शन, चूज विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग, तो मतलब इसमें से हमें वो चूज़ करना है जो लीवर के फंक्शन को करेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन, तो जो गैस्ट्रिन होता है वो लीवर सिक्रेट नहीं करता है। मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो हमें राइट बताना था, तो ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। थैंक यू।